हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोड विद हेमंत 23 में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था अपना ये लॉगिन यूज़र इंटरफेस के लिए हमने लॉगिन यूज़र पेज बनाया था और ये एक रजिस्टर पेज बनाया था। तो आज हम देखेंगे अपने डेटाबेस को अपनी ऐप से कनेक्ट करेंगे और साथ ही साथ अपना एक डेटाबेस बनाएंगे इसके लिए, जिसके अंदर हमारी यूज़र्स नाम की एक टेबल रहेगी डेटाबेस में। और साथ ही इसमें हम अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे और डेटाबेस क्रिएट करके इसको हम अपनी ऐप के साथ में लिंक करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स कोड में। कोड में जाने से पहले हम इसके अंदर छोटा सा एक चेंज कर लेते हैं। जैसे कि हमारी ऐप जो ऊपर दिखा रहा है, यहाँ पे बजट ट्रैकिंग ऐप लिख देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसको हम H1 हेडिंग के अंदर लेके बजट ट्रैकिंग ऐप, ठीक है। और साथ ही इन फील्ड्स को भी रिक्वायर्ड कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा रजिस्टर पेज है। अब इसको एक बार देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है हमारा। इसको थोड़ा सा हम मिडिल में लेके आ जाते हैं। इसके अंदर हम एक इनलाइन सीएसएस देंगे। स्टार टेक्स्ट को जो है हम अपना अलाइन करेंगे सेंटर। तो ये अब हमारा सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और जैसा कि हमने वहाँ पे अपना इसको रिक्वायर्ड किया था, अगर जैसे मान लीजिए यूज़र बिना यूज़र नेम के अपना रजिस्टर बटन पर क्लिक करना चाहते हैं, तो इससे वो इसको ये फिल करने के लिए बोलेगा। विदाउट फिल किए हुए वो नेक्स्ट प्रोसेस पे नहीं जा पाएगा। उसे दोनों चीज़ें फिल करनी, यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करना मैंडेटरी ही रहेगा। इसके बिना वो आगे रजिस्टर पे नहीं जा पाएगा। तो आगे देखते हैं इसके अंदर सेम चीज़ हम अपने लॉगिन पेज के लिए भी कर देते हैं। लॉगिन फॉर्म के ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं, यहाँ से कॉपी करके। लॉगिन फॉर्म ये रहा हमारा और इसके अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे साथ ही साथ इसकी फील्ड्स को भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। रिक्वायर्ड इसी को कॉपी करके यहाँ पे नीचे, ठीक है। सेम चीज़ हमारी अब ये लॉगिन पेज के लिए भी अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। बजट ट्रैकिंग ऐप लॉगिन यूज़र, और यहाँ पे ये है रजिस्टर के लिए रजिस्टर, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने कोड के अंदर और यहाँ पे हम अपनी एक कनेक्शन के लिए एक फ़ाइल बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग डॉट पीएचपी। ये हमारी रहती है एक कनेक्शन फाइल होती है, जिसको हम पीएचपी के टैग के अंदर लिखेंगे। पीएचपी का ओपन टैग एंड पीएचपी क्लोजिंग टैग। जो भी हमारा कोड रहेगा ये पीएचपी के टैग्स के अंडर में ही आएगा। जो भी हम पीएचपी का कोड लिखते हैं वो पीएचपी के अंदर ही रहता है। अगर मान लीजिए हमको बीच में एचटीएमएल यूज़ करनी है तो हमको पीएचपी का ये टैग को एक बार क्लोज करना रहेगा, फिर बाद में ओपन करना रहेगा, जहाँ पे से हमारी एचटीएमएल खत्म हो जाएगी। उसके बाद से फिर इसको ओपन और क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि हमारा लोकल होस्ट होस्ट नेम क्या रहेगा, होस्ट नेम इक्वल टू लोकल होस्ट, ठीक है। इसके बाद में हमारा सेकंड आएगा यूजर नेम। यूजर नेम ये हमारा बाय डिफॉल्ट रहता है रूट। अगर आपने चेंज नहीं किया होगा तो ये आपके में भी रूट ही रहेगा, और पासवर्ड हमारा रहेगा ब्लैंक, और डेटाबेस हमारा रहेगा डीबी ले लेते हैं इसको। हमने अपना डेटाबेस अभी क्रिएट किया है या नहीं, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अभी हमने अपना डेटाबेस नहीं बनाया,
तो डेटाबेस का नाम देंगे हम अपना यहाँ पे बजट ट्रैकर ऐप। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस बन गया। अब इसके अंदर हम अपनी टेबल बनाएंगे यूजर्स नाम की एक, जिसके अंदर हमको 3 फील्ड रिक्वायर्ड रहेगी, आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड। सॉरी 3 करना है। और इसके साथ में क्रिएट करेंगे। ये क्रिएट होने के बाद में यहाँ पे हमारी आईडी फील्ड आ जाएगी, उसके बाद में यूजर नेम एंड ये पासवर्ड। इसको इंट में रखेंगे, इसको वेर केयर करेंगे और पासवर्ड को भी हम वेर केयर रखेंगे। इनकी लेंथ दे देंगे 255 और यूजर नेम भी 255 एंड ये भी। और आईडी को हम रखेंगे ऑटो इंक्रीमेंट, इसलिए यहाँ पे टिक करेंगे और इसके बाद इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद में हमारे डेटाबेस बन चुका है बजट ट्रैकर ऐप। और इसके अंदर हमारी एक टेबल है यूजर्स नाम की, जिसको हम आप देख सकते हैं यहाँ पे आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड, ये 3 फील्ड इसके अंदर हमने दिए। तो चलते हैं अपने इसके अंदर और यहाँ पे अपने डेटाबेस का नाम डाल देते हैं बजट ट्रैक। बजट ट्रैक है या ट्रैकर है? ट्रैकर है, ट्रैकर अंडरस्कोर ऐप। ठीक है, अब इसको हम अपने एक वेरिएबल के अंदर ले लेते हैं कनेक्ट करने के लिए। MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट। और इसके अंदर हम अपने वेरिएबल्स को डिफाइन कर देंगे। पहला हमारा है होस्ट नेम, फिर है हमारा अगला यूजर नेम। ठीक है, अगला है हमारा पासवर्ड एंड देन हमारा लास्ट में आ जाएगा डीबी, जो कि है हमारा डेटाबेस। ठीक है, अब हम इसको एक बार कनेक्शन को चेक कर लेंगे कि हमारा कनेक्शन चल भी रहा है या नहीं। तो इसको हम एक इफ कंडीशन के अंदर चेक करेंगे, यहाँ पे $CONN और ये चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो रहा है, तो हम इसको एको करेंगे कनेक्टेड टू डेटाबेस। और अगर ये नहीं चलता है तो हम इसको लेंगे एक एल्स पार्ट के अंदर, एल्स पार्ट के अंदर। और यहाँ पे हम एको कराएंगे फेल टू कनेक्ट टू द डेटाबेस। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं अपने डेटाबेस को कि हमारा ये कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलते हैं अपने कोड पे और यहाँ पे config.php डालते हैं। config.php MySQL है ये मेरे को एरर दे रहा है। ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने ये बजट ट्रैकर ऐप का नाम गलत लिख दिया है। तो चलिए हम यहाँ से सिंपली यहीं से कॉपी कर लेते हैं इसको और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, Ctrl+C। ये लिया और इसको हमने यहाँ पे Ctrl+V पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम इसको रन करा के देखते हैं फिर से। ठीक है, एक बार Ctrl+R कर देते हैं और यहाँ पे config.php। तो हमारा ये आ गया है कनेक्शन कनेक्टेड टू डेटाबेस। अब मान लीजिए हमारा ये कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता, यहाँ पे हम नॉट यूज़ कर देते हैं कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं है। तो उस कंडीशन में अभी हमारा क्या आएगा, ये आएगा फेल टू कनेक्ट टू डेटाबेस। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से एक्सक्लेमेटरी का साइन को अभी हटा देते हैं और ये हमारा कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुल। एक बार और आपको दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, कनेक्ट टू द डेटाबेस आ गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अपने यूज़र को कैसे रजिस्टर कराना है। तो उसके लिए हम रजिस्टर वाली फाइल पे अपनी पे आ जाएंगे यहाँ पे और उसके बाद में यहाँ पे PHP का कोड लिखेंगे। PHP टैग लगाएंगे पहले और इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पे PHP, ये हमारा ओपन क्लोज टैग हमने PHP का यहाँ पे लगा दिया। इसके साथ में हम अपनी कॉन्फ़िग वाली फाइल को इंक्लूड कराएंगे, config.php। हाँ, एक्चुअली इसको कोड के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपनी कंडीशन चेक करेंगे कि हमारी जो रिक्वेस्ट आ रही है वो किस टाइप की है। वहाँ से सर्वर के थ्रू जो है
अंडरस्कोर सर्वर, और रिक्वेस्ट मेथड देखेंगे हमारी कौन सी है, किस तरीके की है। इसके अंदर हम लगा देते हैं रिक्वेस्ट मेथड जो है हमारा, अगर इक्वल टू पोस्ट है तभी ये आगे चलेगा। ये हमारी एक कंडीशन हो गई। जैसे मान लीजिए हमारा ये रिक्वेस्ट मेथड जो है हमारी पोस्ट है, अगर ये इसको मिलता है तो उसके बाद में हम अपने वेरिएबल से डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। डॉलर यूजर नेम जो हमारा रहेगा डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, इसके अंदर यूजर नेम, और इसी को हम एक बार कॉपी कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा पासवर्ड, और इसके अंदर लेकिन हमको ये हैश फॉर्म में लेना है। ठीक है, एक्चुअली मैंने यहाँ पे सेमीकोलन मिस कर दिया था, तो यहाँ पे पासवर्ड हैश, ये मेरे को इसने सजेशन दे दिया विजुअल ने। और इसके अंदर ये एक्चुअली में 2 पैरामीटर लेगा, तो इसमें हम लिखेंगे पासवर्ड डिफ़ॉल्ट। ये इसने मेरे को यहाँ पे सजेशन दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसमें एक क्वेरी चलाएंगे एसक्यूएल की, जो कि हमारी रहेगी डेटा को इंसर्ट कराने के लिए। इंसर्ट इनटू हमको कहाँ पे कराना है, यूजर्स वाली टेबल में कराना है, यूजर्स। उसके बाद में उसकी फील्ड्स का नाम देंगे। हमारे पास में एक है यूजर नेम। ठीक है, इसको क्लोज करने के बाद में नेक्स्ट में, और फिर है हमारे पास में पासवर्ड, पासवर्ड दिया है यहाँ पे। उसके बाद में इसकी वैल्यूज रहेगी जो वो रहेंगी ये हमारी, जो हमने वेरिएबल्स जो डिफाइन किए हैं, डिक्लेयर किए थे, वो उसका है ये यूजर नेम कॉमा डॉलर पासवर्ड, और सेमीकोलन लगा के क्लोज करते हैं इस लाइन को। और हम इसको एक वेरिएबल के अंदर ले लेंगे क्वेरी को रन कराने के लिए। डॉलर रिजल्ट नाम से हमने एक ले लिया, और इसके अंदर माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर क्वेरी। इसमें भी ये 2 पैरामीटर लगा, पहला हमारा कनेक्शन का जो कि हमने CONN बनाया था, सेकंड हमारी क्वेरी एसक्यूएल। ठीक है, और हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारा चल रहा है या नहीं, कंडीशन के अंडर डाल के। अगर हमारा रिजल्ट अगर आता है तो डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाना चाहिए, तो हम एको करा लेंगे यहाँ पे यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अदरवाइज हम एक एल्स पार्ट देंगे यहाँ पे, और हम यहाँ पे एको कराएंगे कि मतलब उसके अंदर कुछ एरर आ रही है। ठीक है, तो एक बार अब चेक कर लेते हैं अपने यूजर को इंसर्ट करा के देख लेते हैं एक। हाँ, पहले हम अपने रजिस्टर वाले पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डालता हूँ hemanth@gmail.com, और इसका पासवर्ड ले लेते हैं 123456। अब मैं जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करूँगा, ये मेरे को एक एरर शो कर रहा है, यू हैव एन एरर एसक्यूएल सिंटैक्स चेक योर मैनुअल। ये एरर हमारा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर पोस्ट दे दी हुई है इसलिए। मैं यहाँ पर पोस्ट नहीं दूँगा। तो हम इसको दोबारा से रन करा के देखते हैं। ठीक है, कनेक्ट यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली हमारा आ चुका है। इसको एक अलर्ट फॉर्म में ले लेते हैं, इस मैसेज को जो है हमारा यहाँ पे से कमेंट कर देते हैं पहले। अब हमको यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट टैग यूज़ करना रहेगा, तो इसके लिए हमको पहले PHP को क्लोज करना रहता है। ठीक है, यहाँ से इसको पहले क्लोज किया और इसके बाद में स्क्रिप्ट टैग।
ये हमारा स्क्रिप्ट टैग आ गया और इसके अंदर हम एक अलर्ट लगाएंगे, अलर्ट। ठीक है। और यहाँ पे फिर से हम अपनी पीएचपी को ओपन करेंगे टैग लगा के। सेम हम प्रोसेस इसके अंदर भी यूज़ करेंगे, एल्स पार्ट के अंदर। ठीक है। सेम प्रोसेस को और हम यहाँ पे से इसको कमेंट कर देते हैं। अब दोबारा से एक और यूज़र हम इसके अंदर इंसर्ट करा के देखते हैं। हाँ, मैं लॉगिन रजिस्टर पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं अपना लिखता हूँ hemant@gmail.com, पासवर्ड 123456। जैसे ही मैं इसको रजिस्टर करूँगा, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये हमारा बन के आ जाएगा। और हम इसके अंदर डेटा चेक कर लेते हैं एक बार, इसको रिफ्रेश करके। जो हमारी यूजर्स टेबल है, तो अभी जो मैंने hemant@gmail.com जो लिया था, वो मेरा यूज़र नेम यहाँ पे आ गया और ये पासवर्ड हैश फॉर्म में मेरे को दे दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से हमने अपने यूज़र को इंसर्ट करा लिया है। अब हम इसके लिए अब प्रोसेस करेंगे लॉगिन के लिए, कि जो हमारे यूज़र का डेटा इंसर्ट हुआ है वो यहाँ से ये फैच करा के और इसी बेसिस पे उसको लॉगिन करेगा। जो भी डेटा यूज़र ने अपने रजिस्टर किया होगा वो उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड के बिहाफ पे ये वहाँ से डेटाबेस से मैच करेगा और फिर उसको लॉगिन से मैच करेगा कि यूज़र सही है या नहीं। तब ये उसको एक्सेस देगा लॉगिन करने के लिए और उसको उसके यूज़र के डैशबोर्ड पे उसको रिडायरेक्ट कर देगा। तो चलते हैं अपने लॉगिन के लिए, लॉगिन वाले पेज पे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे अब यूज़र को लॉग रजिस्टर कराने के बाद में अब उसे लॉगिन कराना रहेगा। तो लॉगिन कराने के लिए अब हम ये जो टैब्स हैं इनको मैं क्लोज कर देता हूँ, इंडेक्स का भी अभी कोई काम नहीं है। तो ये जो रजिस्टर था, एक्चुअली में हमको यहाँ पे एक्शन के अंदर इसमें रजिस्टर डॉट पी एच पी और दे देंगे, रजिस्टर डॉट पी एच पी इसके एक्शन में। जैसे इसको पता रहेगा कि हाँ इस पेज पे जाके इस पेज पे जाना है, इसका काम ये रहेगा। तो सिंपली हम थोड़ा सा कोड को लॉगिन कर पाने के लिए लेके जाते हैं। इसको भी हम लॉगिन डॉट पी एच पी दे देते हैं, लॉगिन डॉट पी एच पी, और मेथड हमारा पोस्ट ही रहेगा। सेम प्रोसेस हमको लॉगिन के लिए करनी रहेगी, बस इसमें डेटाबेस से हमको इसके क्रेडेंशियल जो हैं, लॉगिन आईडी और पासवर्ड, वो हमको मैच कराने हैं। अगर दोनों सही रहते हैं तो हम उसको रिडायरेक्ट करा देंगे उसके डैशबोर्ड पे, जो कि हमारी रहेगी इंडेक्स फाइल में देंगे इसको। अदरवाइज इसको हम एक एरर का मैसेज दे देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी पीएचपी यहाँ पे लगाते हैं, पीएचपी का टैग ओपन क्लोज करते हैं, पीएचपी। और सेम इसके अंदर भी हम देखेंगे कि हमारी जो रिक्वेस्ट आ रही है वो किस टाइप की है। डॉलर अंडरस्कोर सर्वर रिक्वेस्ट टाइप देखेंगे, रिक्वेस्ट मेथड जो है हमारा क्या है। अगर ये हमारा पोस्ट है तो हम इसके अंदर जो यूज़र ने अपना डेटा भरा हुआ है ईमेल आईडी और पासवर्ड के अंदर, उसको हम चेक कराएंगे। जो हमारा रहेगा यूज़र नेम जो हमारा रहेगा डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में लेके यूज़र नेम, जो हमने फील्ड का नाम दिया था, ये हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड जो है इन्हीं को हम लेते हैं। ठीक है, अब इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लेंगे पासवर्ड, सेम इसके अंदर भी पासवर्ड। ठीक है, और हम यहाँ पे एक क्वेरी चलाएंगे इसके लिए।
इसको भी हमें एसक्यूएल नाम से एक वेरिएबल के अंदर ले लेते हैं और डेटा को सेलेक्ट करवाते हैं। सेलेक्ट ट्रेस का साइन लगाएंगे, इसका मतलब होता है हमारा ऑल के लिए। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, ये हमारी यूजर्स यूजर्स जो है टेबल है। और इसमें एक कंडीशन देंगे यहाँ पे, वेयर यूजर नेम इक्वल टू डॉलर यूजर नेम। अगर हमारा इसके अंदर यूजर नेम, अगर जो यूजर ने अपनी इनपुट फील्ड में फिल किया और जो हमारा डेटाबेस में यूजर नेम है, अगर दोनों सेम रहते हैं तभी ये इस चीज को आगे फॉरवर्ड करेगा। इसको हम ले लेते हैं कोट्स के अंदर और यहाँ पे हम अपनी एसक्यूएल क्वेरी को रन कराएंगे। एक वेरिएबल ले लेंगे डॉलर चेक, इसके अंदर माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी। इसके अंदर सेम वही फिर से दो पैरामीटर जाएंगे, cunn कॉमा डॉलर एसक्यूएल। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे चेक करेंगे अगर हमारे ये क्वेरी चल रही है या नहीं। तो एक इफ कंडीशन है इसके अंदर देंगे हम, देंगे कि हमारे डेटाबेस के अंदर इसकी कोई रो है या नहीं। डॉलर चेक नम रोज, अगर हमारी रोज होगी तो वो 0 से ग्रेटर रहेगी। ठीक है, तो हम इसको एक कंडीशन के थ्रू चेक कर लेंगे कि नम रोज हमारी अगर उसमें 0 से ज़्यादा है तो हम उसका डेटा को फैच करेंगे। एक वेरिएबल लेके रोज नाम से ले लेते हैं एक वेरिएबल और उसको उसका डेटा को हम फैच करा लेंगे, फैच एच लिख के। अब सारा का सारा डेटा जो भी है हमारा उसका इस रो वेरिएबल के अंदर हमारे मिल जाएगा। ठीक है, अब हम जब हम चाहेंगे तो यहाँ से रो के अंदर से यूज़र का डेटा को फैच करा सकते हैं। हम अपने पासवर्ड को भी चेक कराएंगे इसके, जो हमारा हैश फॉर्म में था। एक कंडीशन लगा के इफ पासवर्ड वेरीफाई का एक ये हमारा एक फंक्शन होता है इनबिल्ट, इसमें ये दो पैरामीटर लेता है। इसके अंदर ये डॉलर पासवर्ड जो है, जो यूज़र ने इनपुट किया है, ये वाला फील्ड है, और ये वाला ये डेटाबेस से इसने निकाल के चेक करेगा। क्योंकि हमारे पास में डॉलर रो के अंदर यूज़र का सारा डेटा आ चुका है, जैसे उसका यूज़र नेम पासवर्ड दोनों चीज़ें हैं, तो हम इसका पासवर्ड का इसमें से निकालेंगे। ओनली पासवर्ड हमको चाहिए वेरीफाई करने के लिए, तो इसलिए हम पासवर्ड चूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ पे इसको एक सेशन में स्टोर कर लेंगे। इसकी आईडी को हम एक सेशन के अंदर स्टोर कर लेंगे। सेशन यूज़र आईडी नाम से यूज़र अंडरस्कोर आईडी, और ये हम लेंगे डॉलर रो में से पासवर्ड, वो सॉरी हमको आईडी चाहिए, आईडी लेंगे। तो इसलिए आईडी लेने के बाद में और इससे रीडायरेक्ट करा देंगे इसके डैशबोर्ड के ऊपर। तो इसमें एक हेडर लगा दें, हेडर लोकेशन इंडेक्स डॉट php। ठीक है, आई थिंक इसमें एक ब्रैकेट मिसिंग है, राइट दिखा रहा है मेरे को। इसका अब से ठीक है, ये हेडर लगा के हम इसको अभी इसके डैशबोर्ड फाइल पे डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करा देंगे। इन केस अगर हमारा पासवर्ड मैच नहीं होता तो इसके लिए एक एल्स कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, और इसमें रॉन्ग पासवर्ड नाम से इसका प्रिंट करा देंगे। मान लीजिए अगर उसको इसके अंदर इसकी रो ही नहीं मिलती है, यानी कि यूज़र नेम अगर डेटाबेस में नहीं है,
तो उस कंडीशन में भी हम एक एल्स कंडीशन देंगे यूज़र नॉट फाउंड के लिए। ठीक है, यूज़र नॉट फाउंड, या तो यहाँ पे अगर इसको पहले यूज़र का नाम वगैरह या कोई भी रो उसके अंदर नहीं मिलेगी, तो ये डायरेक्ट यहाँ इस लूप से निकल के सीधे हमको प्रिंट करा देगा यूज़र नॉट फाउंड। अगर यहाँ पे इसको रो मिलती है तो फिर उसके बाद में ये इस इफ कंडीशन में आएगा और वो यहाँ पे आके पासवर्ड को मैच करेगा। पासवर्ड मैच कर जाता है तो उसके बाद में ये उसका एक सेशन बनाएगा, उस सेशन आईडी। ठीक है, और उसको रिडायरेक्ट कर देगा इंडेक्स डॉट php के पेज पे, जो कि इसका डैशबोर्ड होगा, जो हमने यहाँ पे ये इंडेक्स में बना रखा है ऑलरेडी। एक हेडिंग दी हुई है वेलकम यूजर। और इसी के साथ में फिर अगर मान लीजिए अगर ये पासवर्ड मिसमैच हो जाता है तो यहाँ पे ये रॉन्ग पासवर्ड हमको देगा। चलिए एक बार अब देख लेते हैं इसको कि क्या कहता है हमारा कोड। यहाँ पे लाएंगे राहुल @gmail.com और 1 2 3 4 5 6 तो पासवर्ड रखते हैं, रजिस्टर करते हैं। हमारा यूज़र रजिस्टर हो गया। इसको हम देख लेते हैं। 10th वाला मेरा 11th वाला है, rahul@gmail.com। हमारी एंट्री तो यहाँ पे आ गई है। अभी इसी से हम इसको लॉगिन करा के देखते हैं। सॉरी, रजिस्टर है ये तो। लॉगिन पे जाके rahul@gmail.com और पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6। इससे हम लॉगिन कराते हैं, ये हमारे डैशबोर्ड पे आ गया। ठीक है, तो हमने इसके अंदर क्या क्या देखा। हमने अपने यूज़र को लॉगिन कराया। सबसे पहले हमने अपने यूज़र को रजिस्टर कराया। रजिस्टर कराने के बाद में उसको लॉगिन करवाया। लॉगिन करा के उसको अपने डैशबोर्ड तक पहुंचा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यूज़र का डेटा उसके डैशबोर्ड पर कैसे फैच होगा, कैसे डेटाबेस से हम डेटा को फैच करा के यूज़र के डैशबोर्ड पर शो करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।